ये वो पहाड़ है जहाँ से यहोवा खुदा ने मुकद्दस मूसा को वादा की सरजमीन का नज़ारा करवाया था। इसको कोई नबू के नाम से बाइबल मुकद्दस में लिखा गया और इस ही पहाड़ पर मुकद्दस मूसा ने वफ़ात भी पाई। और खुदा बाप ने मूसा को कहा कि मोआब के मैदानों से कोई नबू के ऊपर पिसगा की चोटी पर आ जा, और वहाँ से खुदा ने कहा कि मैं तुझे जल्लाद का सारा मुल्क, दान तक, नफ्ताली का सारा मुल्क, इफ्राइम, मुनस्सी का मुल्क, यहूदा का सारा मुल्क, पिछले समुंदर तक, और जनूब का मुल्क, और वादी यरूहू, और खरमू का शहर, और सुगर तक, उस सारे का सारा इलाका उसको दिखाया। और क्योंकि खुदा ने कहा था कि तू मुल्क के जो वादा की ज़मीन है उसमें तू नहीं जा सकेगा। और क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तानी मसीही बेशक मूसा की तरह वादा की ज़मीन में आज नहीं जा सकते। उनको अलाउ नहीं है, वो इसलिए नहीं जा सकते, उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं अलाउ। लेकिन इस पहाड़ से वो मुकद्दस मूसा की तरह इसराइल के सारे मुल्क को तकरीबन देख सकते हैं। और यहाँ से यहूदिया और सामरिया और वेस्ट बैंक और सारे इलाके बाआसानी, अगर मौसम साफ़ हो तो बड़े खूबसूरत नज़ारा मिलता है। हद नज़र जब बड़ी दूर तक जाती है। और अस्तिशना की खिताब के मुताबिक खुदा ने मूसा को यहाँ पर बुलाया और नज़ारा करवाया, और वहाँ से ही फिर उसको अपने पास बुला लिया। हालांकि मुकद्दस मूसा हमारी तरह ही मुल्क के वादा की ज़मीन को देखना चाहते थे, जाना चाहते थे, वहाँ पर दाखिल होना चाहते थे। लेकिन मूसा से जो था वो एक गलती हुई थी, एक गलती थी जो गुनाह की शक्ल इख्तियार कर गई थी, और खुदावन को वो बहुत ही नागवार गुजरी थी, खुदावन को पसंद नहीं थी आई। और जब मूसा ने दरख्वास्त की कि खुदावन मुझे माफ़ कर, मुझे जाने दे, तो खुदावन ने कहा कि नहीं, इस मजमून पर तू मेरे साथ बात ही ना कर। और वो नहीं था जा सका वहाँ पर। और के उस मुल्क में उनको लेकर कौन गया था? उस मुल्क में जो मूसा का जानशीन था वो यशवा था जो लेकर गया था। और यशवा जब इब्रानी मतन हम देखते हैं तो वो यहोशवा है। यहोशवा का मतलब है यस्सु है जी। तो वादा की ज़मीन में जो लेके जाने वाला है वो असल में यस्सु मसीह है। और हम जो मसीही ईमानदार हैं, हम इस वादा की ज़मीन से ज़्यादा हम आसमानी वादा की ज़मीन के मुंतज़िर हैं, और हमने वहाँ पर जाना है। बेशक आज हम बनी इसराइल के मुल्क शायद नहीं जा सकते बाज़ बहन भाई, लेकिन हमें असल वादे की ज़मीन में लेकर जाने के लिए यस्सु मसीह नासरी ने खुदा ने और लेकर जाना है। आमीन। अच्छा, इस पहाड़ पर अक्सर लोग जो है ना मूसा की कब्र भी तलाश करते हैं, मगर आज तक किसी को मुकद्दस मूसा की कब्र नहीं मिली है। मूसा की याद में यहाँ पर एक पीतल के सांप को सलीब पर भी नस्ब करके लगाया गया है, जो मुकद्दस मूसा की उस मोज़ा की याद दिलाती है जब उसने बियाबान में बल्ली पर सांप को लटकाया था और इसराइलियों को जलाने वाले सांपों से निजात बख्शी थी, क्योंकि ये उनको काटते थे और मार देते थे, हलाक कर देते थे। और खुदा बाप ने कहा था कि तू पीतल का सांप बना और उसको बल्ली पर लटका, और जो उस पर नज़र करेगा वो जीता बचेगा। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। आज इस पहाड़ पर बैजेंटीन दौर का एक चर्च भी तामीर है। ये तकरीबन 4वीं सदी के करीब का चर्च है, और यहाँ पर पुराने ज़माने के फ़न पारे भी दरियाफ्त हुए हैं जो उन्होंने खुदाई से देखे, जो बड़ी पुराने टाइम के हैं। और माना जाता है कि ये 4वीं सदी ईस्वी का चर्च है। और ये इलाका, जैसे मैंने बताया आपको, कि ये उर्दन के मुल्क का हिस्सा है और मौजूदा इसराइल का हिस्सा नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मसीही ना सिर्फ इस पहाड़ पर आ सकते हैं, बल्कि यहाँ से इसराइल के मुल्क का वैसे ही नज़ारा कर सकते हैं जैसे खुदा बाप ने मुकद्दस मूसा को करवाया था। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।